Hello friends, most welcome to our channel. Today we are going to learn future perfect continuous tense. This is last topic of tense series. इससे पहले हमने फ्यूचर टेंस के तीनों टेंस कर लिए और आज लास्ट वाला फ्यूचर का वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस के अंदर लास्ट टॉपिक है, 12 नंबर का ये टॉपिक है। इसके बाद टेंस हमारा समाप्त हो जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक वॉइस को लेंगे। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 12 नंबर का है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण व सातत्य वर्तमान काल। पूर्ण वह सातत्य का निरंतर जारी है, सातत्य कंटिन्यू, सातत्य भविष्य काल, भविष्य काल बोलेंगे इसे हिंदी के अंदर पूर्ण व सातत्य भविष्य काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम जैसा कि सारे टेंस के अंदर सीखते हुए आ रहे हैं कि इसकी पहचान, और पहचान के बाद हम सीखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी पहचान के अंदर कौन कौन सी आती है? पहचान, पहचान के अंदर आता है एक एडवर्बियस आती है, एक ही आती है एडवर्बियस, एडवर्बियस। और दूसरी हम इसके अंतर्गत चीज सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? यानी कि कोई भी सेंटेंस आ गया उसके अंदर एडवर्बियस इस टेंस की दे रखी हो तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर तो हम बात करें एडवर्बियस की, तो एडवर्बियस के अंदर तो हम सेंस और फॉर्म को इंक्लूड तो नहीं कर सकते क्योंकि फॉर और सेंस एक प्रीपोजिशन है। फिर भी हम पहचान के रूप से इधर लिख सकते हैं सेंस या फॉर, दोनों में से एक आएगा। जहाँ समय फिक्स हो वहाँ सेंस, जहाँ समय फिक्स न हो, जैसे एक दिन 2 दिन ये फिक्स नहीं होते तो वहाँ फॉर का यूज होता है। इसके साथ टाइम आ जाता है। यदि ये इतना ही हो सेंस या फॉर प्लस टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। इसी के साथ यदि यस्टरडे जुड़ता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। लेकिन यदि टुमारो जुड़ता है तो वह फ्यूचर हो जाता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। कि सेंस या फॉर प्लस टाइम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेंस या फॉर प्लस टाइम प्लस यस्टरडे हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और यदि सेंस या फॉर प्लस टाइम प्लस टुमारो हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इतनी इसमें असमानता है लास्ट वाले में। एडवर्बियस ये लास्ट वाली, टुमारो, यस्टरडे वाली, तो ये इसकी एक अलग करता है इस टेंस को, क्योंकि सेंस फॉर तीनों टेंस के अंतर्गत यूज होता। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। अब इसकी सेकंड पहचान, सेंस या फॉर, सेंस या फॉर प्लस टाइम, टाइम के साथ नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट टाइम। टाइम के अंदर कौन कौन? डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सारे टाइम के अंदर आते हैं। थर्ड इसकी पहचान है सेंस या फॉर, सेंस या फॉर प्लस, सेंस या फॉर प्लस टाइम, टाइम प्लस बाई, बाई के बाद भी टाइम। जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सीखा, बाई प्लस टाइम सिंगल आता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जबकि इससे पहले सेंस या फॉर टाइम दे रखा हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा इसकी फोर्थ नंबर की है सेंस या फॉर प्लस टाइम। वो भी टाइम कैसा? फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। इतना ही हो, सेंस या फॉर टाइम हो तो वहां तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन सेंस या फॉर टाइम उसके साथ फ्यूचर टाइम इंक्लूड हो। टाइम में कौन? फ्यूचर टाइम, लाइक 2025, 2026, इस प्रकार से, तो ये फ्यूचर टाइम है। तो इस प्रकार से इसकी 4 पहचान यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत, यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत ये 4 पहचान मिलती है, एक मिलेगी, एक ही सेंटेंस के अंदर एक पहचान मिलती है कि सेंस या फॉर उसके साथ टाइम, टाइम के साथ टुमारो दिया हो तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा? वहां यूज किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। सेकेंड है सेंस फॉर टाइम प्लस नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट
संडे, इस प्रकार से हो। सिंस फॉर उसके साथ टाइम, टाइम के साथ दिया हो, बाद में दिया हो बाय टाइम, जैसे टाइम कैसे, जैसे बाय नाउ, बाय संडे, बाय मंडे, इस प्रकार से ये टाइम है। सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके साथ टाइम कौन सा, फ्यूचर टाइम होना चाहिए। फ्यूचर का, भविष्य के जितने भी साल है ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और तो हमने इसकी ये पहचान याद कर ली। अब पहचान याद करने के बाद हमारा काम बचता है हेल्पिंग वर्ब। यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये पहचान मिलती है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर वही सेम, विल, हैव, उसके साथ लगेगी बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन, शैल हैव। इतनी तो हमारे लास्ट वीडियो के अंदर जो फ्यूचर परफेक्ट था उसके अंदर थी विल हैव, शैल है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ये, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन इस बी के बाद एक और चीज करनी है, वो करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी फॉर्म। थोड़ी लंबी है जरूर, लेकिन याद हो जाएगी। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जुड़कर इसकी हेल्पिंग वर्ब बनती है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज। तो आई वी के साथ शैल हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ी जाती है, जबकि बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा टेंस रहता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेते हैं एग्जाम्पल्स, उनको सोल्व करके देखते हैं। इस प्रकार से ये आप पूरी इसकी 4 एडवर्बियल्स याद कर दीजिए और एक हेल्पिंग, 2 हेल्पिंग वर्ब याद कर दीजिए। आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का यूज होता है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो हम नेक्स्ट लाइन के अंदर लेते हैं सेंटेंस, उसको 1 बाय 1 कर, तो इस सेंटेंस को 1 बाय 1 करके हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वी डैश डैश प्ले क्रिकेट सिंस 3 o'clock टुमारो। तो यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस टुमारो आ गया, तो यहाँ हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव बिन उनके साथ जुड़ती है, वर्ब की आईएनजी। वी के साथ लगता है शैल, शैल हैव, शैल हैव के साथ बिन और प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग हो जाएगी। तो वी शैल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock टुमारो। सेकेंड सेंटेंस है मदर डैश डैश कुक फूड फॉर मी सिंस नेक्स्ट ओवर। यहाँ पर आ गया सिंस के साथ नेक्स्ट ओवर, अगले घंटे से। तो यहाँ पर मदर के साथ क्या जुड़ जाएगा, विल आ जाएगा, क्योंकि मदर ना तो आई है ना वी है, तो विल हैव बिन कुक का कुकिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। थर्ड सेंटेंस है टीचर डैश डैश कंप्लीट सिलेबस ऑफ सोशल साइंस फॉर 15 day बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पर आ गया फॉर या सिंस, उसके साथ टाइम, टाइम के साथ बाय और उसके साथ जोड़कर एंड ऑफ दिस ईयर, ये पूरा आ गया। जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर परफेक्ट टेंस में इस एडवर्बियल्स को सीखा था, वो सेम की सेम यही यूज होगी, लेकिन उसके साथ फॉर या सिंस जोड़कर टाइम आता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर भी लगेगा विल हैव बिन कंप्लीटिंग फोर्थ नंबर का द लेबर्स डैश डैश बिल्ड ओवर ब्रिज सिंस 2026। तो यहाँ पर सिंस प्लस फ्यूचर टाइम आ गया, तो हम यूज करेंगे विल हैव बिन, बिल्ड का हो जाएगा बिल्डिंग, बिल्ड का क्या हो जाएगा बिल्डिंग, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि ये पहले एडवर्बियल्स आ गई। और इसके साथ भी लास्ट वाले सेंटेंस में हम देखें तो आंसर राइटिंग सिंस मार्च, तो यहाँ पर सिंस प्लस टाइम और बाय के जुड़कर एक पूरा एडवर्ब क्लोज आ गई। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे विल हैव, शैल हैव का वी के साथ आती है शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग। 6 नंबर का व्हेन स्टूडेंट्स रीच एट स्कूल,
टीचर डैश डैश टीच यू फॉर हाफ एंड एन आवर यानी आधे घंटे से, मतलब हाफ एंड एन यानी आधे घंटे से। तो यहाँ पर एक अलग बात है कि व्हेन आ गया और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी कि टाइम क्लोज इन प्रेजेंट। यानी कि टाइम क्लोज इन प्रेजेंट का मतलब एक ये प्रेजेंट टेंस के अंदर यदि आती है और उसके साथ व्हेन जुड़ा हो कंजक्शन तो ये पूरा टाइम क्लोज कहलाएगा, और उसके साथ फॉर और सिंस दे रखा हो तो वहां पर भी हमें यूज करना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी एक बार फिर से रिपीट कि टाइम क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, और व्हेन जोड़कर आ गया तो ये पूरा टाइम क्लोज हो गया। व्हेन, अनटिल, टिल ये टाइम क्लोज के अंदर आते हैं तो उसके साथ, और यहाँ पर सिंस या फॉर में से फॉर आ गया और यहाँ पर टाइम दे रखा है तो हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड विल हैव, शैल हैव, बीन का यूज करेंगे। टीचर है, टीचर के साथ विल लगेगा, विल हैव आई वी होता तो शैल हैव लग जाता, विल हैव बीन टीचिंग। इस प्रकार से ये 6 हमने सेंटेंस को 1 बाय 1 करके किए। पहली हमारी निगाह होनी चाहिए हमेशा कहाँ पर, हमारी एडवर्बियस पर होनी चाहिए। तो 3 o'clock एक एडवर्बियस है और वहीं इधर हम देखें सेंस और उसके साथ जुड़ा हुआ है नेक्स्ट प्लस टाइम जुड़ा है, तो यहाँ पर हमने यूज की विल हैव बीन कुकिंग, क्योंकि 4 एडवर्बियस हमें याद होगी तभी ये जाके हमारा टेंस अच्छे से स्ट्रांगली बिल्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के यही हमारा टेंस की सीरीज समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वॉइस, तो हमारे चैनल पर बने रहे आगे भी ग्रामर को पूरी बिल्ड करने के लिए। थैंक यू।